90.4 एफएम पर अब आप सुनेंगे समाचार पत्रों की सुर्खियां आरजे अनिल के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो बस्ती अखबार पत्र की ताजा सुर्खियों के साथ मैं अनिल चतुर्वेदी। प्रमुख समाचार। विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर पीएम ने की चर्चा। सीएम ने प्रोजेक्ट अलंकार और प्रीमियम स्मार्ट क्लास का किया शुभारंभ। सीएम योगी ने किया योजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास। कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम का हुआ सीधा प्रसारण। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री का किया गया स्वागत। पेंशनर्स कल्याण संस्थान का धरना प्रदर्शन आज। संविधान व लोकतंत्र बचाने के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव। और बच्चों में समरसता का भाव बढ़ाते नाटक। समाचार पत्रों की सुर्खियां अब विस्तार से। नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम मंत्रिपरिषद के सदस्यों संग बैठक की। इसमें सरकार के 10 वर्ष की सफलताओं और भविष्य की प्राथमिकताओं, खासतौर पर 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई। इस मैराथन बैठक को सरकार के दूसरे कार्यकाल को आखिरी बैठक माना जा रहा है। चुनाव आयोग कभी भी तिथियों का ऐलान कर सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले हुई मंत्रिपरिषद की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। भाजपा केंद्र में सरकार के तीसरे कार्यकाल को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। यही वजह है कि यहां सुषमा स्वराज भवन में हुई बैठक में अगले 5 वर्षों के विस्तृत कार्य योजना पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश में कोई भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। यदि किसी ने ऐसा किया तो वह जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा। यही नहीं, उसके बाप दादा की प्रॉपर्टी भी सरकार जब्त कर लेगी। युवा किसी प्रकार का तनाव ना ले। मुख्यमंत्री रविवार को राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के मैदान में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन टैबलेट वितरण समारोह और प्रोजेक्ट अलंकार के कार्यों का प्रीमियम स्मार्ट क्लास के शिलान्यास अवसर पर संबोधित कर रहे थे। समारोह में योगी ने कहा कि यूपी में सिर्फ स्मार्ट सिटी ही नहीं होगी, बल्कि स्मार्टफोन और स्मार्ट क्लास से जुड़कर यूपी के युवा भी पूरी दुनिया के सामने स्मार्ट युवा बनेंगे। उन्होंने कहा कि नवंबर 2021 में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना लॉन्च कर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य युवा शक्ति को डिजिटल सक्षम बनाना है, ताकि भविष्य में कोरोना जैसी कोई महामारी पठन पाठन को बाधित न कराए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब भौतिक रूप से पठन पाठन ठप हो गया था, तब पीएम मोदी ने तकनीकी से जुड़ने का विजन दिया। बस्ती प्रोजेक्ट अलंकार के तहत जिले के 23 इंटर कॉलेज का कायाकल्प होगा। इन विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए होने वाले निर्माण कार्य का सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में वर्चुअल शिलान्यास किया। इसके तहत 17 राजकीय माध्यमिक विद्यालय और 5 शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के निर्माण कार्य होंगे। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। सांसद हरीश द्विवेदी और हर्रैया विधायक अजय सिंह ने जनपद में निर्माण कार्यों का बटन दबाकर शिलान्यास किया। जिला विद्यालय निरीक्षक जगदीश शुक्ल ने बताया कि प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत बस्ती सदर हर्रैया तहसील के 17 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 6,60,81,000 रुपए व बस्ती सदर रुधौली व भानपुर तहसील के 5 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 26,60,007 रुपए की लागत से विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। बस्ती शहर के प्रवेश द्वार फटैया पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सांसद हरीश द्विवेदी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं व गाजे बाजे के स्वागत किया। डिप्टी सीएम राजस्थान अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के बाद सिद्धार्थनगर में आयोजित बस्ती क्लस्टर प्रबंध समिति की बैठक में शामिल होने जा रहे थे। स्वागत करने वाले में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र, ब्लॉक प्रमुख अनिल दुबे, रवि सोनकर, प्रमोद पांडे, राजू पांडे, दिलीप पांडे, आलोक तिवारी आदि उपस्थित रहे।
बस्ती पेंशनर्स कल्याण संस्था बस्ती के अध्यक्ष जलालुद्दीन कुरैशी और मंत्री परमात्मा प्रसाद ने बताया कि संस्था प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मांगों के समर्थन में 4 मार्च 2024 को धरना प्रदर्शन करेगी। यह आंदोलन प्रदेश व्यापी है। कर्मचारी नेताओं ने समस्त पेंशनर्स कल्याण संस्था कार्यकारिणी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कार्यालय बस्ती परिसर में 4 मार्च को सुबह 10:30 बजे उपस्थित होकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। बस्ती समाजवादी पार्टी ने रविवार को किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय बरगदवा माफी अमारी बाजार परिसर में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन किया। मुख्य अतिथि समाजवादी पिछड़ा वर्ग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लौटन राम निषाद ने कहा कि लोकसभा का यह चुनाव संविधान व लोकतंत्र बचाने के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। मुख्य अतिथि समाजवादी पिछड़ा वर्ग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लौटन राम निषाद ने कहा कि लोकसभा का यह चुनाव संविधान व लोकतंत्र बचाने के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। भाजपा श्री राम निषाद राज की मित्रता की बात करती है, लेकिन सरकार बनाने के बाद कश्यप निषाद समाज के साथ सौतेला व्यवहार करती है। बस्ती संस्कार भारती इकाई की ओर से रविवार को भरत मुनि जयंती मनाई गई। सरस्वती बालिका विद्या मंदिर रामबाग में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने विचार रखे। कहा कि नाटकों के जरिए बच्चों में समरसता का भाव विकसित होता है, ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए। मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्मी श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि विभाग प्रचारक अजय नारायण, गोरक्ष प्रांत कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर कैप्टन PL मिश्रा, संरक्षक बस्ती इकाई पूर्णिमा तिवारी, अध्यक्ष डॉक्टर रंजना अग्रहरी और महामंत्री डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र ने दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ध्येय गीत और संस्कार भारती के सदस्यों ने समरसता पर आधारित एक गीत की बड़ी भावनात्मक प्रस्तुति दी। समाचार पत्र की सुर्खियां आगे जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ किसान रेडियो। समाचार पत्रों की सुर्खियों में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। छत्री महासभा के ब्लॉक अध्यक्ष बने अजय। कप्तानगंज अखिल भारतीय छत्री महासभा के कप्तानगंज इकाई का गठन रविवार को गढ़ा गौतम में सर्वसम्मति से हुआ। महासभा के जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह व महामंत्री घनश्याम सिंह की मौजूदगी में कप्तानगंज इकाई के अध्यक्ष के रूप में अजय सिंह को मनोनीत किया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप सिंह, महामंत्री दिवाकर सिंह, उपाध्यक्ष विशाल सिंह, कोषाध्यक्ष योगेश सिंह और मीडिया प्रभारी के रूप में आलोक सिंह को नामित किया गया। जिलाध्यक्ष अवधेश सिंह ने नामित हुए पदाधिकारियों को माल्यार्पण व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि कप्तानगंज इकाई के गठन से संगठन को मजबूती मिलेगी। बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। बस्ती मौसम के मिजाज रविवार को ऐसा बदला कि कुछ देर की झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। कुछ मिनटों तक शहर समेत कई ग्रामीण इलाकों में शाम करीब 3:45 बजे अचानक ओला गिरने लगे और फिर करीब 20 मिनट तक अच्छी बारिश हुई। इससे शहर का ट्रैफिक कुछ देर के लिए थम सा गया। सड़क से पैदल व बाइक से गुजर रहे लोग आसपास स्थित दुकानों आदि में शरण लेते नजर आए। शाम करीब 6 बजे से फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई। अच्छी बारिश के चलते पुरानी बस्ती के पठान टोला समेत अन्य शहर के निचले मोहल्ले में सड़क पर जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे आवागमन में लोगों को खासी परेशानी हुई। शहर से लेकर गांव तक बिजली आपूर्ति रही बाधित। बस्ती हवा के साथ रह रहकर तेज हुई बारिश के कारण शहर से लेकर गांव तक बिजली की आपूर्ति प्रभावित रही। शहर के महटुप केंद्र के सिविल लाइन फीडर, जलकल फीडर ब्रेकडाउन में चले जाने से दर्जन मोहल्लों की आपूर्ति बाधित हो गई। बिजली कर्मियों की टीम फॉल्ट ढूंढने में पूरे दिन हलकान रही। ज्यादातर समस्याएं 33 व 11 kV के तारों से पेड़ की डालियों से टकराने के कारण आ रही थी। बरसात होने के साथ ही कहीं न कहीं से फॉल्ट की सूचना कंट्रोल रूम को मिल रही थी। देर शाम को महटुप केंद्र के सभी केंद्रों से आपूर्ति सामान्य हो सकी। 68 परियोजनाओं का हुआ लोकार्पण। नगर पंचायत बनकटी में रविवार को नगर पंचायत अध्यक्ष उर्मिला देवी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में 7.70 करोड़ की लागत वाली 68 परियोजनाओं का लोकार्पण सांसद हरीश द्विवेदी ने किया। विशिष्ट अतिथि विधायक दूधराम, प्रमुख प्रतिनिधि रघुनाथ सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष पत्नी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने फीता काटकर व दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। सांसद ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी है। विधायक ने कहा कि एकजुटता में बल है, हम सब मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे। विशिष्ट अतिथि विधायक दूधराम, प्रमुख प्रतिनिधि रघुनाथ सिंह, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सुरेंद्र नाथ तिवारी ने भी अपने विचार रखे।
मारपीट की घटनाओं में 19 पर केस दर्ज। बस्ती मारपीट की अलग अलग 6 घटनाओं में पुलिस ने 19 लोगों पर केस दर्ज कर कार्रवाई की है। पुरानी बस्ती थाना अंतर्गत बड़रिया खुर्द गांव में आपसी विवाद को लेकर राजेश यादव के घर ब्रह्मभोज के कार्यक्रम में गांव के ही रामनाथ चौहान व सुरतीहट्टा निवासी राजगुप्ता ने धमकी देकर मारपीट कर दी। पुलिस ने दोनों पक्षों से तहरीर लेकर केस दर्ज कर लिया है। दूसरी तरफ से रामनाथ की तहरीर पर रितेश यादव, राजेश यादव व रोहित पर केस दर्ज किया गया है। ऑनलाइन सूचना पर भड़के शिक्षक। बस्ती प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष चंद्रिका सिंह की अगुवाई में बिना संसाधन दिए ऑनलाइन सूचना मांगने पर विरोध जताया है। जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में बीएसए कार्यालय परिसर में हुई बैठक में यह मुद्दा छाया रहा। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर ऑनलाइन सूचना भेजे जाने और राज्य कर्मचारियों की भाषा शिक्षकों को सुविधाएं दिए जाने समेत 4 मुद्दों को लेकर 4 मार्च सोमवार को ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर महानिदेशक निदेशक स्कूली शिक्षा को संबोधित ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारियों को सौंपा जाएगा। बैठक में जिलाध्यक्ष ने कहा कि विभाग स्तर से अभी तक टैबलेट के लिए सरकारी सिम शिक्षकों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। बावजूद इसके ऑनलाइन सूचना दिए जाने का दबाव बनाया जा रहा है, जबकि इसके विरोध में प्रदेश नेतृत्व की प्रमुख सचिव शिक्षा के साथ 2 बार बैठक हुई, लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आया। समाचार पत्रों की सुर्खियां अब समाप्त हुई। नमस्कार।